बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ लक्ष्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारे सभी के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, वह लक्ष्य। इस पाठ को हम विस्तार से देखते हैं। आइए देखते हैं। यह है पाठ 18 लक्ष्य। महाभारत काल की बात है। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रही थी। धनुर्विद्या मतलब धनुष सिखाने का ज्ञान, धनुर्विद्या। उन्होंने एक दिन उनके मन की परीक्षा लेने के लिए शिष्यों को बुलाया। उन्होंने क्या किया? मन की परीक्षा लेने के लिए शिष्यों को बुलाया। अब वो कहते हैं, देखो सामने पेड़ में वह बनावटी चिड़िया टांगी गई है, तो मैं उस चिड़िया की दाईं आंख पर निशाना लगाना है। मैं निशाना लगाने के लिए एक एक को बुलाऊंगा। क्या कहता है? मैंने एक पेड़ पर बनावटी सी चिड़िया टांगी है, उस चिड़िया की बाईं आंख पर आप सभी को निशाना लगाना है, और इसके लिए मैं आपको बारी बारी एक एक कर बुलाऊंगा। सभी शिष्य तैयार हो गए। सर्वप्रथम गुरुजी ने युधिष्ठिर को बुलाया और निशाना लगाने को कहा। सबसे पहले गुरुजी ने किसको बुलाया? युधिष्ठिर जी को बुलाया और निशाना लगाने को कहा। युधिष्ठिर चिड़िया को लक्ष्य करके धनुष पर तीर चढ़ाकर तैयार हो, और जब मैं कहूं तब बाण छोड़ना। ऐसा किसने कहा? गुरुजी ने कहा कि जब मैं कहूं तब आप उस बाण को छोड़ देना। अब गुरुजी कहते हैं, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या कहते हैं? युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? युधिष्ठिर ने धनुष पर बाण चढ़ाया और निराशा साधकर और निशाना साधकर गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। अब वो क्या कर रहे थे? निशाना साध लिया और गुरुजी ने जो कहा था कि मैं आज्ञा दो तभी तीर चलाना, उसका वो इंतजार करने लगे कि आज्ञा दे तभी मैं निशाना साधूं। गुरुदेव, मैं वृक्ष देख रहा हूं, वृक्ष पर बैठी चिड़िया भी दिखाई पड़ रही है। ये किसने कहा? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर वापस आओ, अभी तुम लक्ष्य नहीं भेद सकते। क्या कहा गुरुजी ने? युधिष्ठिर तुम वापस आ जाओ, अभी तुम लक्ष्य नहीं भेद पाओगे। अब गुरुजी ने दूसरे नंबर पर दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुजी मुझे अब दुर्योधन जी क्या कहते हैं? गुरुजी मुझे चिड़िया के साथ साथ वृक्ष भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मेरी निगाह चारों ओर सावधान है। उन्होंने क्या कहा? मुझे चिड़िया भी दिखाई दे रही है और पेड़ भी दिखाई दे रहा है, मेरी निगाह सब तरफ से है। गुरुजी बोले, लौट जाओ दुर्योधन, तुम भी लक्ष्य नहीं भेद सकते। अब गुरुजी ने क्या कहा? दुर्योधन तुम भी अपनी जगह पर वापस चले जाओ, तुम भी लक्ष्य को नहीं भेद पाओगे, इसलिए तुम लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं हो। वो नहीं हो, क्यों नहीं भेद पाओगे? क्योंकि तुम लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं हो। जब मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तब मैं लक्ष्य क्यों नहीं भेद सकता? ये अब किसने बोला? दुर्योधन ने उनसे जवाब मांगा कि जब मुझे सब दिखाई दे रहा है तो फिर मैं लक्ष्य पर तीर क्यों नहीं मार पाऊंगा, क्यों नहीं भेद सकूंगा? उसके बाद भीम, नकुल आदि सभी राजकुमारों ने निशाना लगाया, लेकिन वे सफल न हो सके। गुरुजी ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने निशाना साधा। हे अर्जुन, तुम बताओ तुम क्या देख रहे हो? अब उन्होंने क्या कहा? अर्जुन अब तुम बताओ तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, मुझे तो केवल चिड़िया की दाईं आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे न तो पेड़ दिखाई दे रहा है, न मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, मुझे तो मात्र और मात्र उसकी दाईं आंख दिखाई दे रही है। क्या पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा? गुरुजी ने पूछा।
नहीं गुरुदेव, मुझे तो केवल चिड़िया की दाई आंख ही दिखाई दे रही है। अब गुरु जी कहते हैं, अर्जुन लक्ष्य को भेद करो। सफलता वही प्राप्त कर सकता है जो अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो। मतलब गुरु जी कहते हैं सफलता वही प्राप्त कर सकता है जो अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र हो। मतलब अपने लक्ष्य का उसे निश्चित पता हो कि मेरा यह लक्ष्य है। गुरु की आज्ञा प्राप्त करते ही अर्जुन ने तीर चला दिया। तीर सीधे जाकर चिड़िया की दाईं आंख में लगा। गुरु द्रोणाचार्य काफी प्रसन्न हर्षित हुए। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।